क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, कितनी देर में मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं और इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बैठक तकरीबन 1.5 घंटे चली है। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह मौजूद थे, आशुतोष रंका और सौरभ दास मौजूद थे जो कि नेशनल प्रवक्ता हैं। और मीटिंग जो है उसी विट्ठल भवन, ये आप देख सकते हैं, इसके कमरा नंबर 504 में मीटिंग चली है। 1.5 घंटा ये बैठक चली है। पहले ये कहा जा रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है इसमें मीटिंग होगी, लेकिन अंतिम वक्त पर ये वेन्यू चेंज करके और फिर एक कमरे में 504 नंबर कमरे में ये मीटिंग चली है। लेकिन मीटिंग के बाद में अभी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आपस में बात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद में इस जगह पर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आप देख रहे हैं, यहाँ पर पोडियम लग चुका है। तमाम मीडिया, तकरीबन दर्जनों मीडिया के कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ देर के बाद में अभी खुद मिनिस्टर संबोधित करेंगे कि आखिर क्या कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है कि नहीं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 जो प्रमुख डिमांड थी जो कॉकरोच जनता पार्टी की, उसमें सबसे पहले ये डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी उनकी डिमांड थी कि नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद में जिन लोगों ने आत्महत्या की है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। और तीसरी डिमांड थी उनकी कि प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। तो इन दोनों डिमांड पर तो सरकार राजी है। एक तरीके से सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे, ये दोनों डिमांड वो मानने को तैयार हैं। लेकिन मुद्दा कहां पर फंसा हुआ है? मुद्दा फंसा हुआ है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर। और यही बात है कि आपने देखा कि सोनम वांगचुक का भी अनशन टूटने के बाद में जो पहली प्रतिक्रिया आई उसमें भी जो अभिजीत दिपके हैं उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अनशन टूटने का तो स्वागत किया, लेकिन पहली प्रतिक्रिया में ये कहा कि शिक्षा मंत्री का बिना इस्तीफा लिए वो यहां से उठेंगे नहीं जंतर मंतर पर। लेकिन समझने वाली बात जो है रवीश ये भी मंत्री के इस्तीफे कि अभिजीत दिपके भी बार बार ये कहते हुए नजर आए हैं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम में हम नहीं मानेंगे और ये तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, क्योंकि अगर पहली मांग इस्तीफे की है भी तो सोनम वांगचुक को भी जो लिखित में मांग को माना गया है उसमें भी ये शामिल है कि जवाबदेही तय हो, सरकार अपना समय ले और इसमें जांच बिठाई जाए, उसी के आधार पर जवाबदेही अगर होनी है तो उसे माना जाए। तो अगर यही इनके साथ भी बातचीत हुई होगी तो क्या सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी होगी, क्योंकि बीजेपी तो साफ कर चुकी है अपनी बात को। देखिए, जो सोनम वांगचुक की जो चिट्ठी थी और जो सोनम वांगचुक की जो बातचीत सरकार के साथ में हुई है उसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि एक नरमी का एक संदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। और यही वजह है कि एक महीन सी जो लाइन है उसमें ये कहा गया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत जिम्मेदारी जो है वो शिक्षा विभाग की फिक्स करने पर विचार विमर्श सरकार कर रही है। तो एक वो लाइन दी गई थी। अब देखना होगा कि जो बैठक चली है 1.5 घंटा, इसमें क्या कोई सरकार कुछ ऐसा समीकरण कॉकरोच जनता पार्टी को बता पाई है? कोई बीच का रास्ता कुछ बताया है कॉकरोच जनता पार्टी को, या कुछ ऐसी बात कॉकरोच जनता पार्टी से कही है कि उनके रुख में थोड़ी सी नरमी आए? अब जहां तक फोटोग्राफ्स का सवाल है, जो अभी फोटो आई है दोनों पक्षों के मीटिंग्स की, उसमें जो है बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा खुश उस तरीके से बॉडी लैंग्वेज उनकी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ देर के बाद में पता चल पाएगा कि आखिर मीटिंग में बात बनी है, अगर नहीं बनी है तो किन मुद्दों पर नहीं बनी है।